नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप लोग टैली टीडीएल और पाइथन जैसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149, ठीक है। और आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं इनमें से किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन चीजें मिलेंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली प्लेलिस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। आप अगर हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बाहर हटा दिया, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग है, सिंपल है। आपको आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक कोड, एक एक चीजें दोस्तों। अमेज़न प्राइम डे है 20 और 21 जुलाई को 1500 प्लस टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स पर पाइए 50 से। मेरा चैनल एलिजिबल भी नहीं हुआ है, अभी तो 945 सब्सक्राइबर हैं मेरे दोस्तों। जब 1000 हो जाता है तब एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है इतना कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर विजिट जरूर करिए। तो आप लोग मेरा वो पार्ट जरूर देखिए, आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो वर्क था इंट्रोडक्शन देने का, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज से मैंने एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत की है, मैक्रो। जी हाँ, आप कहीं पर भी वर्किंग करने जाइए, चाहे वो छोटी फर्म हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, हर जगह एक्सेल का यूज होता है। लेकिन एक्सेल में एक चीज छिपी हुई होती है दोस्तों, जी हाँ, जिसको मैक्रो कहते हैं। बहुत से लोग जानते हैं मैक्रो और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं दोनों लोगों के लिए लाया हूँ और इसका बिगिनर लेवल से लेकर के हम लोग इसको एडवांस लेवल तक अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई चीज बार बार अनाउंस करनी होती है। जैसे आप सभी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो वहां पर यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना। तो ये क्या होता है, कुछ चीजें जो रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और कुछ समय अंतराल के बाद एक बटन दबा दी जाती है तो वो बात बार बार रिपीट होती रहती है। इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने कोई वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को आप जब बटन प्ले करेंगे तो वो रिप्ले होता रहता है। वही चीज दोस्तों आज हम लोग एक्सेल में भी करके देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डेवलपर में। अब ये डेवलपर आप लोगों में अगर नहीं आ रही है तो आप लोग सिंपली फाइल में जाइएगा और ऑप्शन में, यहाँ पे मोर में ऑप्शन में जा करके और ये कस्टमाइज रिबन, ठीक है, यहाँ पर आकर के ये डेवलपर को चेक कर दीजिएगा अगर अनचेक है। अगर चेक होगी तो आपको यहाँ पर ये डेवलपर शो हो जाएगी। और ये है दोस्तों रिकॉर्ड मैक्रो। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये सीट आई। अब हमारे बॉस ने कहा कि यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें, लोअर में और अपर में, ठीक है। आप लोगों को ये फार्मूले मालूम होंगे, अगर नहीं मालूम है तो देखिए, प्रॉपर का काम क्या होता है कि वो टेक्स्ट को प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। लोअर क्या करता है, सारे लेटर को लोअर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लोअर में ही है, लोअर में हो गया। अच्छा, अपर क्या करता है, सारे लेटरों को अपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों
ये काम हम लोग बार बार करते हैं। जैसे मैंने एक बार किया, अब ये मैं जब दूसरी सीट आएगी तब मैं फिर करूं, तीसरी सीट आएगी मैं फिर करूं, मतलब रोज रोज वही काम। तो इसका सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है कि इस पूरी टास्क को हम लोग रिकॉर्ड कर लें और एक बटन बना दें, और उस बटन पर जब क्लिक करें तो ये चुटकियों में हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे जब आप लोग वीडियो बनाते हैं तो रिकॉर्ड की बटन पर क्लिक करते हैं ना, वैसे ही। तो भाई हमने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो। तो ये मैक्रो का नाम पूछता है। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं केस कन्वर्ट। दोस्तों स्पेस नहीं देते हैं। ठीक है, मैक्रो के नाम में हम लोग स्पेस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, केस कन्वर्ट, बाकी चीजें हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। आज तो सिर्फ डेमो पर्पस है ना, तो केस कन्वर्ट हमने कर दिया। अब ये देखिए ये ब्लू लाइन हो गई। अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, अब आप रिकॉर्डिंग करिए। तो भाई यहाँ पर प्रॉपर लिख जाए, है ना, PROPR, यहाँ प्रॉपर, यहाँ लोअर और यहाँ पे अपर। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देते हैं, प्रॉपर और यहाँ पे लोअर और यहाँ पे अपर। ठीक, फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों काम। अब हमें क्या करना है, मैक्रो स्टॉप कर देना। स्टॉप नहीं करते हैं, चलिए इस पे बॉर्डर भी लगा देते हैं, है ना। तो बॉर्डर Alt+H+B+A, ऑल बॉर्डर भी लग गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। डेवलपर टैब पे जाके स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप क्यों करेंगे भाई, वीडियो बन गया, अब वीडियो स्टॉप भी तो करेंगे। उसी तरह रिकॉर्डिंग हो गई, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, एक बटन चाहिए। तो आप इंसर्ट में जा करके किसी भी शेप में बटन ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने स्टार ले लिया। ठीक, अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा असाइन मैक्रो। हम लोगों ने यही मैक्रो बनाया था ना दोस्तों, केस कन्वर्ट। बस ओके कर देंगे। अब आप लोग जादू देखिएगा, मैंने अपनी टास्क को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए सारी चीजें आ गई। अच्छा, अब मेरे पास दूसरे दिन दूसरी सीट आएगी मान लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, Alt+HBN से बॉर्डर हटा देते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं SI, हाँ कैपिटल में ले लेते हैं, उसमें क्या है, सीता, MOHAN मोहन। यहाँ पे गोविंदा ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी सीट हो सकती है, SIKHA शिखा ले लेते हैं। अब हमको वही टास्क फिर करनी है, तो बस क्लिक, और ये देखिए जादू। तो ये काम होता है दोस्तों मैक्रो का। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इंसर्ट, कभी कभी क्या होता है कि हमें अल्टरनेट रो इंसर्ट करनी है। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास डेटा आया, इसमें अल्टरनेट रो इंसर्ट करनी है। तो मैंने यहाँ इंसर्ट किया, यहाँ इंसर्ट किया, तो ये मैनुअल प्रोसेस हो जाता है ना, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपनी डेवलपर टैब में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे आएंगे। अब की क्या कर देंगे, इसका नाम ले लेंगे इंसर्ट, है ना। अब मैक्रो की मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग जो भी वर्क करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। तो देखिए हम लोग अल्टरनेट रो यहाँ से ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। ठीक है, आप लोग अल्टरनेट रो इंसर्ट करना जानते ही हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये अल्टरनेट रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अच्छा, हमें मोहन के भी बीच में एक रो चाहिए, यहाँ पर भी एक रो चाहिए, और हरी में भी एक
रो चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस से इसको अपनी पोजीशन पर ले आते हैं, ठीक है, ये माइनस ये ठीक है दोस्तों, आप लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग वापस से जो रिकॉर्ड किया है उसके लिए एक बटन बना लेते हैं, आपकी जिस भी आकार की आपको बटन अच्छी लगे वो ले लीजिए, राइट क्लिक करिए, असाइन मैक्रो करिए। अब इस पर कौन सा मैक्रो करेंगे हम लोग दोस्तों, इंसर्ट का, और ओपन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फटैक से क्या करेगा, हर एक अल्टरनेट रो हमारे लिए इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन पर आ जाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे राजू और इनका लास्ट नेम सिंह है, यहाँ पे हरी और यहाँ पे कोई भी चीज, ठीक है, उनका लास्ट नेम ये मान लेते हैं ठाकुर साहब है, और ये गीता तिवारी मान लेते हैं, ठीक है, मोहन शुक्ला मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास ये डेटा है, हमारे बॉस ने कहा कि इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ लिखो और बीच में डैश लगा के लिखो। तो अगर ये आप लोग बार बार टास्क लिखते हैं तो उससे बेटर क्या है, हम लोग अपनी डेवलपर टैब में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे आएंगे और इसका नाम हम लोग दे देंगे कंबाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, COMBINE कंबाइन। अब इज इक्वल टू, आप बहुत से लोग एंड का यूज करते हैं, मैं यहाँ कॉन्केटिनेट का यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉमा, ठीक है। आप अगर स्पेस देना चाहें तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आप एक स्पेस दे सकते हैं, फिर कॉमा लगा के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर, ठीक है। डैश से हो, अगर डैश लगाना हो तो आप डैश भी कॉन्केटिनेट फार्मूले से लगा सकते हैं और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, कंबाइन नेम हमारे पास आ गया। अब इसमें आप अगर चाहें, अगर बॉस कहते हैं कि इसको थोड़ा कलरफुल भी कर दें तो ये लीजिए, ठीक है, ये कलरफुल भी हो जाएगा। और अगर बॉर्डर लगाना है तो आप लोग यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। वर्क जब फिनिश हो जाए जितना, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। फिर से हम लोग अपनी बटन बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो, ठीक। अब कंबाइन वाले को ले लेते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिएगा मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली आ गया। कंबाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग देखेंगे। ओ, ये दोस्तों एक्टिव सेल में लग गया है। अभी मैं आपको इसको अगर दिखाऊं कोड, तो असाइन मैक्रो में जाएंगे, कंबाइन को सेलेक्ट करेंगे और जब आप एडिट करेंगे जो रिकॉर्डिंग होती है वो ये होती है एक्टिव सेल, ठीक है। देखिए इंसर्ट मैक्रो, ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों, जैसे टैली को कस्टमाइज करने के लिए TDL होता है, वैसे ही MS Excel को कस्टमाइज करने के लिए विजुअल बेसिक होता है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह की रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, एक रिलेटिव रेफरेंस और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये हम लोग अभी आगे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से वापस से आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्टिव सेल यहाँ पे रखेंगे, बटन दबाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप कोई चीज मान लेते हैं चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, और यहाँ पे B1 B2 B3 B4, ठीक। अब इसको कंबाइन करते हैं तो ये ओ एक्टिव कर्सर यहाँ पे रह गया था, चलो भाई ये
रेफरेंस की प्रॉब्लम है, हम लोग इसको भी फिक्स करना सीखेंगे। अब यहीं पे ही रखिएगा, ठीक है। और बस ये लीजिए, कंबाइन हो गए कि नहीं दोस्तों। तो ये जादू होता है एक्सेल के मैक्रो का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, एक्सेल इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे ये मेन्यू आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एक्सेल में अपनी खुद की एक मेन्यू, उनकी ग्रुप मेन्यू बना सकते हैं और चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग एक्सेल एड इन भी बनाते हैं। मार्केट में बहुत से एक्सेल एड इन मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं और कुछ को परचेज करना पड़ता है। दोस्तों, एक्सेल में आप लोगों ने कई टास्क को किया होगा, उनमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन अगर आप मैक्रो और विजुअल बेसिक की हेल्प लेते हैं तो वही टास्क मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई लोग एक एक घंटा उसी काम को कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक बार 1 घंटे उस चीज़ को वर्क करके रिकॉर्ड कर लिया, फिर लाइफ टाइम उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आपके के जहन में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आस्क करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए। गुड बाय दोस्तों।